हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो रेडिट पे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात हो रही है। एंड आई थिंक वहाँ पर पिन अप भी कर दिया उसको कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक जो है। एंड दैट टॉपिक इज़ नन अदर देन गुटका एंड डेल्टा, जो पहले भी आई थिंक बहुत इसकी चर्चे हुए थे। एंड फिर वो ठंडा हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी वांटेड टू टॉक। एंड दैट पर्सन जिसने पहले डेल्टा का पोस्ट किया था वो शायद वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, सो दे डिडंट इवन वांटेड टू गेट इनटू इट बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस एंड स्टफ। बट दिस पर्सन हु इज़ पुट अप नाउ, शी और ही, whoever that person is, has put up more than required information and it was अब वो genuine लग रहा है मुझे बिकॉज उसको मैंने पूरा पढ़ा है एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने डेट टाइम पर्टिकुलर टाइम बताया है कि गुटका किस, एक तो पहले उन्होंने बोला दैट बहुत पोस्ट डाला कि गुटका तुझे, मैं ये हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ताकि तुझे समझ में आए, एंड आई एम सो डिस्गस्टेड बाय यू एंड दिस एंड दैट। एंड देन उन्होंने लिखा दैट तुझे एक टीनेजर गर्ल के साथ अकेले डेल्टा में आते हुए देखा हुआ है। फिर कमेंट में ऑब्वियसली मिक्स रिएक्शन स्टार्ट हो गए थे। पीपल वांटेड कि अरे तुम सीसीटीवी का पिक्चर डालो या वीडियो डालो। तो उसने कहा कि वो मैं मेंटेनेंस से मैं ले लूँगी, वो जो होता है मेंटेनेंस रूम या जो भी, वहाँ से मैं निकाल लूँगी। वो तो कोई मैं निकाल लूँगा, आई मीन whoever, आई डोंट नो, आई लेट्स एड्रेस दैट पर्सन एज अ गर्ल मे बी। चलो, उन्होंने कहा कि मैं निकाल लूँगी वो तो मेरा कोई मसला नहीं है, वो मैं कर लूँगी इवेंचुअली, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल द इंटीग्रिटी ऑफ दैट गर्ल। तो उन्होंने बोला कि ब्लर कर दो उसको, ये वो। एंड फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, अब उनके घर में 2 ही टीनेजर लड़कियां हैं, तो वो तो बॉडी से समझ में आ जाता था कि वो कौन है। एंड देन इवेंचुअली वो बात हो गई कि वो सारा नहीं है, विच लीव्स अस विथ रिज़ा, कि वो रिज़ा के साथ अकेले किया हुआ था। अब टाइमिंग भी बताया उसने। एंड देन उसके बाद पीपल स्टार्टेड आस्किंग हर फॉर प्रूफ्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड देन शी गॉट रियली frustrated and she said कि I shouldn't have put it up here because people are questioning me for something. I just thought कि I saw that and I was so disgusted कि मुझे वो चीज़ करनी ही थी। and मैं वही फ्लोर पे रहती हूँ एंड ऑब्वियसली मैंने अगर उसको देखा है तो मुझे ये डालना ज़रूरी था, इसलिए मैंने शेयर किया। और फिर उन्होंने बताया भी कि एग्जैक्टली 8:30 अराउंड वो लोग गए और 9:15 को ये लोग वापस आए, यानी कि वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स थे और उनके हाथ में कोई सामान भी नहीं था। सो शी इज़ लाइक कि मैंने अगर ये चीज़ डाला है, मैंने पोस्ट किया है, तो मैंने भी खुद उस चीज़ को बहुत एनालाइज़ किया और फिर मैंने पोस्ट किया है। एंड ऑब्वियसली लोग भी बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे थे, उससे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दे रही हैं वहाँ पर, एंड टिल अभी तक वो दे रही हैं। एंड देन उन्होंने जब एंड में आई थिंक रात को डाला होगा ये कि 12 मई को हुआ है ये, तो उन्होंने उसके बाद फिर पीपल स्टार्टेड आस्किंग एंड टेलिंग हर दैट नो मीन यू मस्ट, इट वाज अ वेरी गुड थिंग ऑन योर साइड कि आपने इसको शेयर किया है, बट अभी इतना ज़्यादा भी आप इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो कि आप सेम फ्लोर पे रहते हो एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ तो आई थिंक मैटर होगी ही, बिकॉज नेबर्स का ऐसा है कि दे सी यू ऑन डे टू डे बेसिस। सो मे बी अगर वो 10 दफ़ा गया होगा तो अभी एक दफ़ा वो पकड़ा ही जाएगा। अब उसके ऊपर लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी दूसरे पॉडकास्टर्स को सुना कि वो इतना पागल नहीं है और लोग रेडिट पर डाल रहे हैं बिकॉज वहाँ पे पैसे मिलते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। Honestly, I mean, I don't think so that somebody would go to that extent to put up something like this, even if वो खुद फिर वो भी सुना है मैंने कि भाई सनी और ये लोग, क्योंकि सारे सनी सभा होते ही ये लोग सारे रेडिट पे पड़े हो, यू नेवर नो, शायद इन्होंने खुद डाला हो अपने ही बारे में ऐसा कोई पोस्ट। आई स्वेयर नोबडी वुड डू समथिंग लाइक दैट फॉर श्योर। मतलब इंसान को ना पता है कि यार वो लोग बहुत ऐसे है वैसे है, व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं एंड स्टफ, बट कोई भी ऐसा पोस्ट डालेगा मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि वो लोग ने खुद डाला होगा। सो दैट पर्टिकुलर स्पेकुलेशंस आई डोंट बिलीव इट। सेकंड कि समबडी इज़ टेलिंग सच अ बिग लाई,
आई डोंट थिंक सो दैट वुड रियली बिकॉज ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, किसी और ने भी डाला है जो वहाँ रहता है। एंड डेल्टा इज़ अ वेरी वेरी बिग सोसाइटी जो वहाँ पर गया है। मीरा रोड में उनको पता है शायद 2-3 बिल्डिंग्स हैं, मुझे नहीं लगता कितनी बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट आई एम अज्यूमिंग शायद 4 बिल्डिंग्स होंगी। तो जाहिर सी बात है इतने सारे लोग जब वहाँ रहते हैं तो अगर एक ने भी देखा होगा तो आपस में बातचीत कुछ ना कुछ तो हुई होगी। अब जो भी है, अब वो पर्टिकुलर पर्सन तो उस फ्लोर पे रहता है यार, मतलब उनके नेक्स्ट डोर कहीं रहता होगा। तो अगर उसने देखा है और वो पूरा टाइम बता रहे हैं कि वो इस टाइम पे गए और इस टाइम पर आए, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ी सच्चाई नज़र आती है। अब अगर ये बात होती है कि कि वो लोग कुछ काम करने गए होंगे या सफाई करने गए होंगे या वॉट एवर इट इज़, लेट्स फेस इट फॉर एवरीबडी हु आर सपोर्टिंग हर कि कोई भी यंग लड़की अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक खाली फ्लैट में नहीं जाती है। जितने भी आप मॉडर्न हो जाओ, और जितने यहाँ तो भाई ये तो बहुत ही गवार हिजाबन बनते फिरते हैं, तो मैं तो ये बोलूँगी कि मॉडर्न से मॉडर्न लोग भी, आई मीन आई कंसिडर माई सेल्फ बींग इन द मॉडर्न मुस्लिम category. I don't think so even I would do something like that. Me going alone with my brother-in-law in an empty flat, not happening. It could be, there has to be somebody who would come along. It could be your khalas, it could be your mother, it could be your brother, या तो मतलब कि कोई ना कोई तो साथ में होना चाहिए था, कुछ नहीं तो कोई मेड या समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर देयर वाज जस्ट बोथ ऑफ देम। सो आई मीन ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है एंड इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग। और अब ऐसा जब देख लिया गया है तो बात तो होगी। यू कैन एक्सपेक्ट कि ये लोग कुछ भी करते फिरेंगे एंड लोग बात करेंगे। मुझे लगता है अब वो हो गया है कि भाई लोग बात कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज उनको पता है कि लोग बात करेंगे इस बारे में, वो उनको पता है कि हम ये एक चीज़ बोल देंगे कि हाँ हमारे हेटर्स हैं, नेगेटिव बोलते हैं हमारे बारे में, तो इस चीज़ में वो चीज़ दब जाएगी कि हेटर्स हेटर। हर चीज़ का जवाब, आप कुछ भी गुनाह करते फिरो हर जगह और फिर आप बोलो हेटर्स हेटर्स। आप सीट बेल्ट मत लगाओ, हाँ हमारे हेटर्स हैं। आपको जब पूरे इतने सारे महीनों से लोग बोल रहे हैं कि भाई कितना खा रही है, नहीं हिल रही झुल रही है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, और नॉट इवन पॉडकास्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इवन पीपल ऑन हर कमेंट सेक्शन, तो तभी भी हेटर्स हैं, हमारे हेटर्स हैं, हमारे को ऐसे बोलते हैं, हमारे हेटर्स तो बोलते हैं इतना खाती है, हमारे हेटर्स ऐसा करते हैं। अब बैठी है ना वो, अब बैठी है घर के अंदर बिल्कुल इतना बड़ा सा ऐसा पूरी तगारा लेकर बैठ गई है बिल्कुल। तो अब तो अब जब सब बोल रहे थे तब तो हम सब हेटर्स थे, अब बैठी भी है हाथ पैर जाम करके बिल्कुल। तो मतलब मैंने जो लास्ट वाला पॉडकास्ट देखा था जिसके अंदर वो मैनिक्योर पेडिक्योर था, जब मैनिक्योर पेडिक्योर ख़त्म होता है ना, वो वाला पर्टिकुलर पोर्शन आप देखना, the way she was walking, she couldn't walk straight. I mean the way she was walking was like ट्रबल जैसे टॉपल करके वो चल रही थी, मतलब शी couldn't even walk प्रॉपरली, फॉरगेट अबाउट कि वॉकिंग स्ट्रेट और एनीथिंग, वो ऐसे लिटरली मतलब वो बहुत ही वियर्डली वो वॉक कर रही थी। ऐसा देख कर लग रहा था बाप रे, मतलब कि क्या हालत है इसकी। एंड हाउ एग्जैक्टली शी गोइंग टू डू थिंग्स आफ्टर द प्रेगनेंसी, आई डोंट नो। मतलब कि उसको क्या लग रहा है कि द मोमेंट जो बच्चा बाहर आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये जो इसके सारे जो मसल्स टाइट हुए हैं ये ऐसे ही नहीं लूज़ हो जाएंगे बस बच्चा बाहर आ गया सब लूज़ हो गया। और अगर सी सेक्शन हो गया तो फिर तो भाई नेक्स्ट लेवल की आपकी वो हो जाएगी, बैंड बज जाती है। फिर उसके बाद एक तो ये था मैंने वो पोस्ट देखा एंड आई हैड टू टॉक अबाउट इट। आई वाज लाइक माय गॉड, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड आई वुड हैव मे बी, जो पिछली दफ़ा जो डेल्टा वाला डाला था ना कार्ड, उसके अंदर इतनी डिटेल्स नहीं थी, इतनी माइनर डिटेल्स नहीं दी गई थी, सिर्फ इतना बोला गया था दैट वो अलग अलग लड़कियों को लाता है और उन्होंने उसको लिफ्ट में देखा है, और कुछ ज़्यादा टाइम डेट ये वो नहीं। बट ये वाला जो है ना, ये इनको जब बार बार सब लोग बोलने लगे कि प्रूफ्स बताओ, तो उन्होंने जितना डाला है ना कि भाई हम वो सेम फ्लोर पे रहते हैं एवरीथिंग, मतलब कि आई डोंट थिंक सो। एंड देन पीपल एक्चुअली हैव टोल्ड देम कि भाई मत, आप अपनी आइडेंटिटी मत रिवील करो जस्ट बिकॉज कि आप सच बोल रहे हो। आपको जिनको मानना होगा वो मानेंगे, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। क्योंकि वहाँ पर भी अब जैसे यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी ये जो इनकी चेलियाँ आ जाते हैं, इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स आ जाते हैं, वैसे बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स वहाँ पर भी है रेडिट पर, तो वो वहाँ पर भी आ जाते हैं कि नहीं
तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो और ये और वो। और इनिशियली जब वो बात हो रही थी तो वो जो जिन्होंने पोस्ट किया था ना, उन्होंने बोला भी था कि मैं नहीं डालना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, आई डोंट वांट टू रिवील बिकॉज द टीनेजर गर्ल है तो भाई मेरे को नहीं उसका कुछ रिवील करना है। बट लोग उसको पीछे पड़े थे कि नहीं तुम प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो, एंड देन इवेंचुअली शी हैड टू गिव इट अप दैट नहीं वो सारा नहीं थी, विच मीन्स कि वो रिज़ा थी और उनकी फैमिली की मेंबर है। मतलब ऐसे थोड़ा 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 था करके वो रिवील हो गया है। अब तो मुझे लगता है पूरा कुछ ही रिवील हो गया है उसके ऊपर वो पर्टिकुलर पोस्ट पे। अगर आप नीचे पढ़ते जाओगे ना तो सबको आपको एक टाइम के बाद एक कुछ ना कुछ रिवील होता रहेगा। कहीं टाइम रिवील्ड है, कहीं निकलने का टाइम रिवील है, कहीं ये रिवील्ड है कि अच्छा हाथ में कुछ सामान नहीं था, कहीं ये रिवील्ड है अच्छा वो सारा नहीं थी तो वो रिज़ा है। तो ऐसे कर करके वो बहुत नीचे पूरे कमेंट्स के ऊपर वो प्रिटी मच पूरा रिवील हो चुका है। इसके अलावा देयर वाज 2-3 मोर टॉपिक्स दैट आई वांटेड टू एक्चुअली टॉक अबाउट। एक तो ये है कि इनके किसी के भी व्लॉग्स अब आ नहीं रहे हैं। वन रीज़न बीइंग शोएब का क्यों नहीं आ रहा है वो मुझे नहीं समझ में आया दैट व्हाट इज़ ही अप टू। बट भालू का क्यों नहीं आया है, आई थिंक इट इज़ बिकॉज कि इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं और इनके जो ये है क्या बोलते हैं व्यूअरशिप है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे जा रही है एंड दे डोंट वांट कि, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है अगर आप कुछ पोस्ट करते हो तो लोग आपका खोलते हैं एंड वो आपको देखते हैं एंड देन वहाँ पर आपको कहते हैं अब इसको अनसब्सक्राइब कर लो या इनको यहाँ पर कमेंट करो या जो भी। तो मुझे लगता है कि शी जस्ट डजंट वांट, नोबडी आई मीन इतना कोई वो नहीं करेगा कि कोई खोल कर आप उसको सर्च करो और फिर जाकर अनसब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत इनके तीनों के भी वो भी आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स जैसे है या वो नंबर्स आई डोंट नो वो कैसे आता है, बट किसी ने तो इन तीनों के निकाले हुए हैं वो कि इनके कितने सब्सक्राइबर्स मतलब आपको कितने प्लस हुए हैं कितने माइनस हुए हैं, तो वो ना पूरे डे के हिसाब से उसके ऊपर है। अगेन दिस इज़ अगेन ऑन रेडिट, तो तीनों का किसी ने डाला हुआ है एंड उसके अंदर सबसे ज़्यादा आगे तो अनसब्सक्रिप्शन के मामले में मैडम हो गई है, बिकॉज आई थिंक एक दिन में जिस दिन उन्होंने डाला है पोस्ट अबाउट द होल वॉर सिचुएशन, उस दिन 24,000 पीपल अनसब्सक्राइब्ड हर और अनफॉलोड हर। आई डोंट नो वो इंस्टा का है या यूट्यूब का है, बट eventually मतलब that's like a very big number. 24,000 is 24,000 something, so that's a very big number for somebody to go down. तो हाँ, तो इन दोनों का भी आई मीन जनाब का भी प्रिटी मच एंड भालू अपी का भी थोड़े थोड़े है, मतलब थोड़े लोगों ने उसको भी अनसब्सक्राइब या अनफॉलो जो भी है किया है। अब इसके अलावा इस पे आ जाते हैं। तो जनाब का ना मैं वो देख रही थी उन्होंने वो पोस्ट किया है अपने फादर के साथ उनकी बर्थडे पार्टी का जो भी पोस्ट किया है बर्थडे का, तो उसके नीचे कमेंट्स अगर आप खोलोगे ना तो पहले 2-3 कमेंट्स अच्छे हैं, मतलब कि हैप्पी बर्थडे टू अंकल, यू आर द बेस्ट सन, ये वो फलाना। 4-5 कमेंट जब नीचे आप जाते हो ना तो माय गॉड ऐसी बैशिंग की है लोगों ने जनाब की, एंड दीज आर अनफॉर्चुनेटली नॉट Indian people. These people have come down, obviously they are the neighboring country people, and they have gone to the level of I don't know what low we can I can say the lowest level ever. Forget about just bashing him on the country कि अच्छा आप तो eventually जैसे वो लोग अपनी country को side ले रहे हैं, obviously ये भी अपनी country का side लेगा. there's no two ways in this, there is no option in this, it is like you have to. And even if you are talking on the point of view of इस्लाम में कंट्री पहले आती है. अगर कोई वॉर सिचुएशन आता है तो आपको बोला गया है दैट यू हैव टू फॉलो योर कंट्रीज़ रूल्स. एंड इवन नॉर्मली भी ऐसा है कि अगर आपके कंट्री में कोई पर्टिकुलर रूल है तो आपको उसको फॉलो करना है. यू कांट जस्ट बी लाइक ओ दिस इज़ अगेंस्ट इस्लाम, वी आर नॉट गोना फॉलो इट. दैट डजंट हैपन. तो I mean, and these people who have commented, they have even put the baby Ruhan in the situation. I mean because वहाँ पर कोई बच्चे का डेथ हुआ था तो वो उसके ऊपर कि अगर उसकी वजह आपका बच्चा होता तो आपको पता चलता and this and that. Honestly this is very insensitive. आप इतने टाइम से इनके फैंस हैं
या तो आप ट्रू फैंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिकॉज ट्रू फैंस विल नेवर डू समथिंग लाइक दैट. यू विल नेवर फाइंड एनी ऑफ द इंडियन पीपल. चलो फॉरगेट अबाउट, वो तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है कि हाँ उनके तो इंस्टाग्राम ही हमारे पास बंद हो गए हैं, बट आई डोंट थिंक सो जिनके खुले हैं, बिकॉज बहुत सारों के खुले भी है, ऐसा नहीं कि सबके बैंड हो गए हैं. जो बहुत फेमस वाले हैं मुझे लगता है सिर्फ उनके बैंड हुए हैं, क्योंकि मैंने फ्यू जो उनको मैं दूसरों को भी फॉलो करती हूँ उनके आ रहे हैं नॉर्मल पोस्ट एंड एवरीथिंग. तो these people, I don't think so any of the Indians have gone there and they have put anything like this on their pages or on. And why would, मतलब ये why do you think that इब्राहिम्स को कि उनको बोलने से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब इब्राहिम्स कौन है क्या? मतलब कि बहुत बड़े कोई शाहरुख खान, सलमान खान है कि वो उनको कुछ फ़र्क पड़ जाएगा कि आप उनके उसके ऊपर जाकर लिख रहे हो? ठीक है, अंडरस्टूड कि आप बहुत बड़े फैंस हो और आपको हर्ट हो गया है, बट going this insensitive was I was very disappointed to see people going to their post and posting something like this. अब उन्होंने बहुत सारे स्टेटसेस भी डाले हैं, उसके ऊपर भी आए होंगी बहुत सारी बैशिंग. वो तो हमें नहीं पता चलेगा, वो तो उनको ही, मतलब स्टोरीज़ पे जो कमेंट किया होगा वो तो उन्हीं को पता चलेगा उनको क्या आया है, बिकॉज भालू अपी ने भी किया हुआ है बहुत सारे इसका क्या बोलते हैं स्टेटसेस डाले हैं. अब तो नहीं डाल रही है वैसे, अब तो मुझे नहीं लगता जनाब भी डाल रहे हैं. तो जब डाल रहे थे बीच में, बिकॉज पीपल वर बैशिंग देम, सो दे हैड टू पुट अ फ्यू स्टोरीज़. एंड देन हाँ, ये एक और स्टोरी वाली बात आ गई फिर, वो अच्छा मुझे याद आया. तो भालू अपी है, उन्होंने क्या किया है एक पाकिस्तानी पेज है कोई, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पेज वाज इट, बट apparently it was a Pakistani page, a Karachi based page, I think something like that. And उसके ऊपर था कि what happens if the war happens or something like that, and the whole post was about humanity and this and that, but it was a little more on the Pakistani favoring पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जाहिर सी बात है उन्होंने अपने व्यू अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से डाला था, तो वो थोड़ा बहुत उधर से थोड़ा वो ड्रिफ्ट हो रहा था. एंड ये मैडम उसको रिपोस्ट कर देती है अपनी स्टोरी पे, एंड उसके बाद शी हैज़ गॉट द नेक्स्ट लेवल बैशिंग बिकॉज somebody has put it up on Reddit and people have emailed the broadcasting ministry of broadcasting जिसको बोलते हैं, उनको बहुत सारे लोगों ने लिख, रेडिट पे तो किसी ने वो मेल AI से निकाल कर छाप दिया था कि भाई ये मेल है, ये कॉपी पेस्ट करो अपने ईमेल पे और ईमेल करो कि ये ऐसे इनके पेजेस को प्रमोट कर रही है, हमारे यहाँ की इन्फ्लुएंसर है और ये और वो. तो दिस वाज, अब यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा फॉल्ट में तो भालू ही है, बट हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है. हमारे लोगों को ऐसा है कि भाई इतनी, आई थिंक रिपोर्टिंग तक ठीक था, बट वो थोड़ा वन नॉच ऊपर चले जाते हैं सारे. तो दैट वाज अ थिंग, मतलब कि और मैंने ये वाला पोस्ट तो शायद अपना उसमें डाला भी था, बिकॉज पीपल वर बैशिंग मी ऑन माई लास्ट पॉडकास्ट, सो आई शेयर्ड दैट पोस्ट का लिंक विद देम कि एंड माई रीज़न ऑफ शेयरिंग दैट लिंक का पोस्ट का लिंक वॉज कि हम जो सिर्फ पॉडकास्ट बना रहे हैं, ओके, वी आर नॉट हैविंग एनी बडी ऑन एनी पर्सनल लेवल. We don't report anyone until unless it is something that has to be reported, like the Sara wala thing, या इससे पहले भी there was another thing जो रिज़ा वाला मैटर था. तो if there is something to be really reported, that's when we encourage reporting, we encourage talking about it and stuff, but we don't just every single time do it. अब ये सारे लोग जो उनके पॉडकास्ट पे हमारे पॉडकास्ट पे आकर हमें बैश कर रहे होते हैं, एंड नॉट इवन सिंपल बैशिंग और समथिंग, दे गो नेक्स्ट लेवल कि तुम ऐसे टॉक्सिक हो और तुम तो ऐसे हो और वैसे हो. देयर वाज वन पर्सन हु रियली रोट अ वेरी मीन कमेंट ऑन माय लास्ट पॉडकास्ट, एंड आई वाज सो for a minute I was really disturbed when I saw that, because I was
only trying to put up a point and that person is like कि तुमने क्या 1% भी अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई charity किया है. I don't know where all that came from, and then I think I'm assuming that person was a Muslim too, but they are so blinded that they don't understand the whole purpose of things. They are like, oh, you are talking nonsense about somebody, you are talking nonsense about somebody, but when they are putting up something nonsense of this sort, you are encouraging them to put it up more, and you are discouraging us because we are showing you the true faces of these vloggers. So and somebody putting up all almost half naked teenager on her on her vlog, and you expect us not to speak about it. Obviously that's not going to happen. You put a woman who is like trying to be a hijabi and making fun of the hijab, and and just because of she making fun of the hijab, the other non-Muslim people actually think that this is what hijab is, and they are making fun of the whole Muslim community, and then you're expecting us not to speak about it. So that's not going to happen. And then there is this female who puts up ईद उल मिलाद वाले दिन she's like कि ये अब पैदाइश वाला टाइम है, हम हॉल में जाकर बालकनी में बैठ रहे हैं, दिए जला रहे हैं, कैंडल्स लगा रहे हैं और वहाँ बैठ के दुआएं मांग रहे हैं. कहाँ लिखा है ये? प्लीज़ मुझे बताइए. आई डोंट थिंक सो कोई भी वो फ़िक्रे में ये चीज़ है कि आपको पैदाइश के टाइम पर बाहर जाकर कैंडल्स जलाकर दुआएं मांगनी है. शी ओनली केम टू क्लैरिफाई दैट बिकॉज पीपल स्टार्टेड बैशिंग हर फॉर इट. इफ़ दैट बैशिंग वुडंट हैव बीन इनफ, शी वुडंट हैव इवन कम अप सेइंग दैट ओ हमने तो ये ऐसे ही कर दिया था. सो व्हेन पीपल आर पुटिंग अप समथिंग लाइक दिस, एंड दिस हैपन्स ऑन डे टू डे बेसिस ऑन हर व्लॉग्स. इफ़ यू सी, ये डे टू डे बेसिस पे होता है. जिस तरह ये लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उसका तरीका गलत होता है. इससे तो बहुत सारी चीज़ें उनके डे टू डे बेसिस पे वो जो व्लॉग्स में दिखा रहे होते हैं वो हमारे ऊपर लोग कर रहे होते हैं कि हाँ इनकी कम्युनिटी के लोग तो ऐसे ही है, ये लोग का सिर्फ एक ही काम होता है बस खाना. तो हम तो दिखाएंगे ना कि भाई हमारा ये काम नहीं है. अब रमज़ान का जो पूरा मतलब है, एक भी 30 दिन में कम से कम 15 व्लॉग्स अगर आ रहे हों, या चलो 10 व्लॉग आए होंगे 2-2 दिन छोड़कर अगर डाले हैं, एक दफ़ा मुझे बता दीजिए कि कोई एक उसके अंदर वो एसेंस पता चल रहा है. हम सबके घर में रमज़ान मनाया जाता है, हमें पता है कि रमज़ान का कैसे होता है सारा कुछ मैटर. मुझे नहीं लगता कि अगर कोई नॉर्मल व्लॉगर अगर रमज़ान में व्लॉग करना स्टार्ट करेगा तो वो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 4-5 व्लॉग बना पाएगा, बिकॉज सब लोग की रूटीन इतनी अलग होती है. बट इनके वहाँ पे क्या होता है आपको सबको बहुत अच्छे से मालूम है. जो मुस्लिम्स हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो दिखा रहे हैं ना, ये इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज़ नॉट व्हाट वी डू. बस उठो और बस खाने की तैयारी करो और बैठ जाओ और रात भर जागो, खाते रहो, दिन भर बस सोते रहो. This is not what we do in Ramadan. Any normal person doesn't do this. Everybody have their own life. They wake up in the morning on their normal timings. The kids go to school. People who are going to work go to work. In fact, Ramadan में बहुत सारे ऐसे businesses हैं जिनके काम double हो जाते हैं because it's a festive time for all of us. तो उनके तो literally वो तो double तो work कर रहे होते हैं. तो ये सब तो नहीं हम देखते हैं ना. हम सिर्फ खाना देखते हैं और शॉपिंग देखते हैं बस. जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है, रमज़ान से पहले ही रमज़ान के कपड़े की शॉपिंग चल रही है, खाने की शॉपिंग चल रही है. फिर रमज़ान में हम खाते रहते, फिर थोड़े 15 दिन हो जाते हैं तो ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है. हर रोज़ जाके हम ईद की शॉपिंग करेंगे. दिस इज़ रमज़ान, दिस इज़ व्हाट वी डू. नो वी डोंट. So if you are coming to me asking about charities and asking about whatever and saying such mean things, please think twice for yourself. I have not replied to that particular comment because I really didn't even wanted to get into it, because इतनी ब्लाइंडनेस तो यार नहीं हो सकती किसी की. तो मैंने आई जस्ट डिसाइडेड टू लेट इट गो. वरना मेरा बहुत मन था कि मैं उसको रिप्लाई करके बोलूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मीन था और मुझे इफ़ेक्ट किया था. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई विल रिप्लाई ऑन इट, बट देन आई जस्ट सेड जाने दे, लेट्स नॉट रिप्लाई ऑन दिस. सो दिस इज़ द होल थिंग. आई थिंक इतना ही था. और मेरे एनी हाउ बोलने में भी लोगों को थोड़ी तकलीफ़ है. I'm trying to not say it. It's not like if you live in America and people don't even say there. I mean, I didn't even get the context of that particular thing. Like if you live in America or UK or whatever, it doesn't matter. I mean, अगर तुम वहाँ जाके गलत इंग्लिश बोल रहे हो तो उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है.
Anyhow, so again, I had to say it because that's how I have to go to my next part of my conversation. आई थिंक दिस वॉज इट, दिस वॉज इट। आई मीन ये अगर ये रज़ा वाला मैटर नहीं आता तो ऑनेस्टली मैं नहीं बनाती। मैं वेट कर रही थी कि भाई किसी का पॉडकास्ट, किसी का व्लॉग आए। तो अब जनाब क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट ये जो आई थी स्पेकुलेशंस कि भाई इनको दिल्ली बुलाया गया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन रीज़न, तो मुझे लगता है कि मे बी हो सकता है कि ये हुआ हो सच में, और उनको शायद मना किया गया हो कि आप फर्दर नोटिस तक ना अपलोड करो कुछ भी अपने क्या बोलते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे या जो भी, या यूट्यूब पे या जो भी। तो मे बी दैट कुड बी अ रीज़न दैट ही इज़ नॉट पोस्टिंग एनीथिंग एट ऑल। और एल्स अब ये भी एक नया आ रहा है, मे बी दैट दीपिका इज़ प्रेगनेंट, एंड जब भी वो प्रेगनेंट होती है ये लोग गायब हो जाते हैं। तो अगर उनको वो बर्थडे नहीं, अब जैसे वो लोग, ये भी है कि उनके पास कंटेंट तो होगा वो बर्थडे वाला, और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एक बर्थडे में 1-2 वीडियोस तो निकल आती हैं, इनकी व्लॉग्स निकल ही आते हैं। पूरा वो पूरा अपना वीडियो उसके ऊपर कि भाई केक काटा, सबको खिलाया, गिफ्ट दिया, बस इसके अंदर पूरा व्लॉग निकाल सकते हैं। तो मे बी दे डिडंट वांटेड टू पुट अप समथिंग ऑफ द सेलिब्रेशंस, तो दे कुड हैव जस्ट अवॉइडेड दैट एंड टोल्ड कि हम ये बाद में कभी अपलोड करेंगे। तो और रिस्पेक्ट बढ़ ही जाती ना उनके लिए कि भाई ऐसे टाइम पे आप जो है आपने इस चीज़ का रिस्पेक्ट किया और आप ऐसे सेलिब्रेशंस नहीं डाल रहे अपने व्लॉग पे। तो आई एम श्योर कि भाई इनकी पीआर ने इनको ये सब ऑप्शंस दिए ही होंगे, बट आई थिंक कि शायद वो चीज़ करेक्ट हो सकती है कि ये दिल्ली में बुलाए गए थे, एंड इसीलिए शायद से इनको मना किया गया होगा कि कहीं पे कुछ, बिकॉज वो बाहर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, शॉपिंग भी की है नई सन ग्लासेस की एंड एवरीथिंग। तो भाई ये सब का व्लॉग कहाँ है क्यों नहीं आ रहा है कोई व्लॉग, सिर्फ इंस्टा स्टोरी पे ही बता रहे हैं अपनी अपडेट्स। तो दैट हैज़ टू बी समथिंग। वैसे भालू अपी की भी बड़ी बैशिंग हो रही है बाय द नेबरिंग कंट्रीज़ पीपल। आई मीन शी इज़ ऑल्सो गेटिंग गुड बैशिंग ऑन ऑल व्लॉग्स एंड इंस्टा एंड एवरी। इंस्टा पे तो चलो उसे पोस्ट ही नहीं किया है कुछ, बट व्लॉग्स के नीचे आपको बड़ा कुछ नज़र आएगा। Apart from this, there was one more video I had seen yesterday. That was Neha Faizi's video where she's been talking about this whole thing. वैसे एक चीज़ मुझे उसकी पूरे उसके अंदर एक चीज़ आई लाइक्ड इट, कि ये जो रिज़ा ने सारा के लिए स्पेशल फ़ील करवाया है। तो जब रिज़ा का रिज़ल्ट आया था तो तब किसी ने उसको स्पेशल फ़ील नहीं कराया था ऐसे। प्लस जब उसके खुद के सगे भाई का रिज़ल्ट आया, जो अभी थोड़े दिन पहले ही आया, 1 आध हफ्ते पहले ही आया ना रेहान का रिज़ल्ट, तो इसने रेहान के लिए तो कुछ नहीं किया स्पेशल फ़ील करवाने के लिए। जैसे यहाँ सारा के लिए गिफ्ट लेकर आई है और खाने पीने का सब सामान लेकर आई है, उसको स्पेशल फ़ील करवाया है। तो सडनली इतना प्यार जाग गया सारा के लिए, और अपने सगे भाई का रिज़ल्ट आया तो उसके लिए कुछ नहीं किया। तो this point made sense to me that yes, she should have done something for him, but she didn't. So obviously this was all for the vlog. And वो जो मैंने बोला था ना कि ये थोड़ा बहुत सामान का भी गड़बड़ लग रहा है, तो अपेरेंटली वो सारा कुछ सामान पीआर का आया हुआ था जो शायद सनी इसके लिए लेकर आया था, ऐसा कुछ है। मैंने किसी के तो पॉडकास्ट में सुना है कि वो सारा सामान सनी लेकर आया था भालू अपी के लिए, बट उसको शायद नहीं पसंद आया होगा समथिंग, तो उसने वही सामान बोल दिया होगा डाल के दे करके। इसके अलावा नेहा के ऊपर मैंने लास्ट टाइम बनवाया था, तो उसके ऊपर अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं वो वाले पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो है नेहा स्टेज़, she herself stays there, not in India, obviously she stays in Qatar, एंड वो वहाँ बैठ के बता रही है कि हम इतने पेट्रियाटिक फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सो पीपल वर लाइक कि आप वहाँ बैठ कर तो यू आर टॉकिंग अबाउट पेट्रियाटिज़म, एंड व्हाट अबाउट लाइक कम हियर ना, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर फीलिंग सो पेट्रियाटिक एंड यू वुड नो। सो somebody commented on my podcast saying that that's the reason they feel that Neha is also a very hypocrite person. अब ये एक पॉइंट तो भाई सही तो है कि वहाँ बैठकर आप यहाँ ये करो कि हाँ हमको तो बहुत फ़ील हो रहा है, हम ये हो रहा है वो हो रहा है। इनफैक्ट हम जो मुंबई में बैठे हैं ना, हम भी इतने ज़्यादा उसको फ़ील नहीं करें। हमारे दिल में ये है कि भैया कुछ हो जाए कुछ नहीं हो जाए। अभी कल जैसे वो एक और न्यूज़ आ गई थी, एंड द होल साउथ बॉम्बे इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल हाई अलर्ट। सो येस, आई मीन these all things do, but हम still we cannot be that sure about
अब we are still not being able to feel what the people who lives in North India are feeling. They are like the real warriors. I'm talking about the normal people who are living there. I'm not talking about the soldiers and wo to they are heroes. I'm talking about the warriors, because these people are actually, especially जो जम्मू and all, मैं 2-3 उनको भी follow करती हूँ मतलब इंस्टा पे, and I was seeing few posts of those people, and it was it was really scary. At least I would say scary. मतलब I cannot even imagine. उनको बोल दिया गया है. There was this one family, the one guy whom I follow, and unfortunately मुझे नाम्स बिल्कुल याद नहीं है, but उसका घर है और उसके घर के पास ही बंकर है. तो मतलब मुझे अब आई डोंट नो ये हर किसी के घर में है या नहीं, बिकॉज मैंने जो किसी और को मैं देख रही थी तो उनके घर में तो बंकर वंकर नहीं था, बट इट सीम्स दे वर आस्क्ड टू लीव द हाउस एंड गो टू अ सेफ एरिया. तो देवर एक्चुअली लाइक हम, ये हमारा घर है, हमारे पास होता है क्या है, मिडिल क्लास लोगों के पास घर ही तो होता है. एंड अगर आपको हमको घर से भी डिस्प्लेस कर दोगे तो मतलब हमारे पास छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं एंड एवरीथिंग, हम कितना सामान उठाकर लेकर जाएंगे वहाँ पर. तो I mean obviously these people are really having a hard time, and these people are warriors, and salute to those people who are in Jammu and in Delhi and Chandigarh and Amritsar and all. I mean hats off to you. I cannot even imagine this कि भाई हमें बोल दिया जाए कि आप अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाओ और वहाँ रहना स्टार्ट कर दो. तो yes, so that was really something I wanted to put it up there. So I'll end my podcast here. I think आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, दो आई एम श्योर और बातें निकल आएंगी अगर मैं कंटिन्यू करूँगी, तो आई डोंट वांट टू डू दैट. थैंक यू so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and please keep the comments coming, and please hit the subscribe button यार. मतलब आप सब्सक्राइब कर ही दो अब.